डीएस क्लासेस में आप सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 लेसन 6 वाटर एवरीवेयर की फुल एक्सरसाइज। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आप के साथ साथ किसी और का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीड एंड लर्न से। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट में लिखा है क्लाउड बर्स्ट। सो क्लाउड बर्स्ट मतलब होता है मूसलाधार बारिश, जैसे रात और दिन में बारिश ही बारिश हो रही है वो। कोप विथ मतलब होता है सामना करना, इनफ्रंट करना या फिर बोलें तो किसी भी चीज़ को कंप्लीट पूरा करना। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, जैसे कि हम बाढ़ की आपदा बोलें या फिर आग लगने की वजह से आपदा आ जाना। ड्रोन मतलब होता है क्या, डुबकी लेना या फिर डूब जाना, है ना। और डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। प्रीफरबली का मतलब होता है अधिकांशतः या विशेषतः। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंदी। एपिडेमिक मतलब होता है कोई भी रोग, कोई भी संक्रमित रोग जो हम एक दूसरे के माध्यम से फैल रहा है, जैसे कि खाने पानी इन सब चीज़ों के माध्यम से अगर कोई भी ऐसा रोग है जो फैल रहा है तो छुआछूत की बीमारी भी बोल सकते हैं। पैनिकी सिचुएशन मतलब कि घबराने वाली सिचुएशन, हम हड़बड़ी वाली। फॉरवर्ड आपने सुना होगा मे गॉड फॉरवर्ड, मतलब कि भगवान ऐसा ना करे लेकिन कुछ ऐसा हो गया जब हम बोलते हैं तो फॉरवर्ड मतलब होता है। सो फॉरवर्ड मतलब होता है ना करें ऐसा। वेटरनरी मतलब होता है चिकित्सक लेकिन पशु वाला चिकित्सक। कीप एन आई आँखों में मतलब आँखों में रखना नहीं, मतलब आँख रखना। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप अगर पानी की मात्रा बढ़ रही है तो आप उस पर नज़र रखिएगा, तो नज़र रखना दैट्स इट कॉल्ड। लेट्स स्टार्ट वर्ड्स पावर। देखते हैं। होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। को समझ में आया नहीं? होमोफोन्स का मतलब होता है कि जो वर्ड्स का जोड़ा, जैसे मैं कोई वर्ड्स बोलूँ, जैसे मैंने बोला न्यू और न्यू, दोनों एक से वर्ड्स बोले, लेकिन एक वर्ड का मतलब होता है क्या, नया, और एक वर्ड का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो होमोफोन्स का मतलब यही होता है कि प्रोनाउंस तो एक सा होता है लेकिन उनका मतलब जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने बोला हेयर और हेयर, एग्जाम्पल में लिखा है। एक हेयर मतलब होता है सुनना और एक हेयर मतलब यहाँ। वेदर एक वेदर मतलब होता है क्या, यदि, और एक वेदर मतलब होता है मौसम। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ दिए गए हैं। नाउ राइट द होमोफोन्स फॉर दीज वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये वर्ड्स के होमोफोन्स लिखने। सो स्टील का होमोफोन्स होगा स्टील। ठीक है, चोर। इस स्टील का मतलब जो बर्तन आता है उसको, और वो स्टील मतलब चोर। ड्यू, और इसका होमोफोन्स होगा क्या, ड्यू। ठीक है, ड्यू मतलब ओस गिरना होता है उस। न्यू मतलब जानना, और अभी यहाँ आप सिर्फ NEW न्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा नया। वे मतलब रास्ता होता है, एक वे मतलब वे मतलब होता है क्या, रास्ता, और इसका होमोफोन्स होगा क्या, वे। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया गया है अलाउड का होमोफोन होगा, ये लिखा है अलाउड, और इसका होमोफोन्स होगा अलाउड। इसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा जिसमें आप देख लीजिएगा। इस पेन का मतलब होता है दर्द, इसका होमोफोन्स होगा पेन। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है अवर, इसका मतलब होता है हम, और एक अवर, एक मिनट रुकिए, अवर इसका मतलब होता है क्या, इसमें एच साइलेंट है, किसमें, इसमें एच साइलेंट है ना, और आवर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, आगे आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ डिजास्टर। मैंने बताया था डिजास्टर मतलब क्या होता है, आपदा होता है। तो हियर योर आंसर, दैट इज डिजास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट्स, आ फ्लड और फायर। जो बाढ़ या फिर फायर मतलब आग के द्वारा जो एक्सीडेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब ऐसी दुर्घटना, उसको डिजास्टर या आपदा बोला जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब भी मैंने आपको किसमें बताया था, रीड एंड लर्न में बताया था। सो एपिडेमिक मतलब होता है कोई भी ऐसा संक्रमित जो
छुआछूत के द्वारा फैलता है, जैसे खाने के द्वारा। लाइक एपिडेमिक आर इन्फेक्शन डिसीजेस, क्या है ये? इन्फेक्शन डिसीजेस, इन्फेक्शन बीमारी है फैलने वाली, विच स्प्रेड आउट ओवर लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कंटेनमेंट वाटर, फूड एंड एयर, जो हवा, खाना या फिर पानी के द्वारा फैलती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द इल इन्फेक्शन ऑफ फ्लड्स? These are several infections such as destruction of life and property. Epidemics can also occur after floods. तो मतलब इल इन्फेक्शन इफ़ेक्ट्स करते हैं जो मतलब कैसे कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बीमारी के थ्रू इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या थर्ड का आंसर। फोर्थ का क्या आंसर है? हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स? कैसे ह्यूमन बींग्स, कैसे इंसान रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? फ्लड्स के। सो आंसर इज़ बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट। आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप पूरा हिंदी अनुवाद देख लीजिए, आपको ये भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा समझाऊंगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। हाउ इज़ अवर लाइफ इफेक्ट बाय फ्लड्स? हमारी लाइफ फ्लड से, बाढ़ से कैसे इफ़ेक्ट होती है? भाई बहुत बुरी तरीके से होती है। जैसे कि दीज आर सेवरल इन इफेक्शन और इफ़ेक्ट सच एन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये हमारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को और सेवरल तरीके से हमको क्या कर सकती है? इफ़ेक्ट्स कर सकती है। भाई सिंपल सी बात है। अभी आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन के फर्स्ट तो ये कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ। आपको सेफ्टी ऑफ फ्लड्स। सो ये है एक शॉर्ट नोट, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक इन एनी सर्क्यूमिस्टेशंस। इसकी कठिन वर्ड का भी हिंदी अनुवाद बताती हूँ। इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीजिएटली टू अ सेफ distance, move towards a higher place. It is a better to shift to concrete house like a school building, temple or a ग्राम पंचायत भवन। इधर पर सर्क्यूमिटेशन का मतलब होता है, क्या होता है? ऐसी परिस्थिति। ठीक है, डेंजर मतलब खतरा, हाउस मतलब घर, इमीडिएटली मतलब तुरंत, डिस्टेंस मतलब दूरी बनाना, टुवर्ड्स मतलब आगे, हायर मतलब लंबा या फिर ऊंचा प्लेस है ना, और शिफ्ट मतलब कि वहाँ पर रहवास कर लीजिए कुछ दिन के लिए। कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस घर, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग, स्कूल जो पूरा मकान होता है वो। टेम्पल मतलब होता है क्या होता है टेम्पल मतलब? बताइए। टेम्पल मतलब होता है मंदिर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आप क्लास 8 के स्टूडेंट है, लेसन 7 का वाटर एवरीवेयर का देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर के जस्ट नीचे देखेंगे कि हम आपको क्या करना है, डिफरेंट तरीके बताने हैं वाटर को प्योरीफाई करने के। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा है, 2-3 तरीके लिखे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपसे याद नहीं होता है। तो देयर इज़ सो मैनी वे टू प्योरीफाई वाटर। यूज़ chlorine tablets for purifying the drinks water and we should boil water। इसकी चल रही है। एक तो आप क्लोरीन टैबलेट डालकर पानी को शुद्ध कर सकते हैं, नहीं तो पानी को बॉयल करके, नाखून पे बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। और बॉयल करके मतलब उबाल कर पानी को पिए तो पानी शुद्ध रहेगा। चलिए अब देखते हैं, ये थोड़ा सा देखना ध्यान से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लर्न द यूज़ ऑफ एंड, बट और। आपको क्या करना है? एंड, बट और का यूज़ देखना है इन एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एंड की जब हम बात करेंगे तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ये लिखा है कि रोहन टीम वॉन द क्रिकेट मैच, ही वाज हैप्पी। एक तो वो क्रिकेट मैच जीत चुकी हैं और दूसरा क्या, वो हैप्पी है क्योंकि वो क्रिकेट मैच जीत गई है। तो यहाँ दोनों के बीच में एंड आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ बट और की, जब हम बात करेंगे
जब हम बात करते हैं बट और की, तो दोनों में लेकिन और यदि नहीं का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं बट की बात करूं तो बट का मतलब होता है नहीं, और का मतलब होता है क्या, या तो। देखिए, दो प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं, और ये वाले आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो हम अगर और की बात करें तो यू मस्ट टेक केयर, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो या यदि या तो तुम यू विल फॉल सिक, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। ठीक है, सिक मतलब बुखार होता है। ही इज़ लर्न एंड थिन बट ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। थर्ड क्वेश्चन था क्या एक्चुअल में, ही इज़ लर्न एंड थिन एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। देखिए आप यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। वह बहुत ज़्यादा क्या है, लर्न नहीं है, सॉरी, लीन है और थिन है, मतलब कि दुबला पतला सा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, तो एक माइनस मार्किंग, एक प्लस मार्किंग, दैट इज़ बट आएगा। और अगर दोनों अच्छा ही हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो एंड आएगा। ठीक है, चलिए नाउ रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एंड, वट और एज लिंकर्स। तो आपको क्या करना है, वट और एंड को यूज़ करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, पॉजिटिव है तो एंड लगा दीजिए। गिव मी अ पेन एंड पेंसिल, देखिए ऐसे बना सकते हैं, आप लोगों के लिए ये है गिव मी अ पेन एंड गिव मी अ पेंसिल। लेकिन आप चाहें ना तो इन दोनों को, देखिए ये और ये कॉमन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप किससे बनता है। तो ही इज़ वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है, लेकिन क्या है, ही गेट्स अ लो सैलरी, लेकिन उसको कम तनख्वाह मिलती है। तो ही इज़ वर्क वेरी हार्ड बट, क्योंकि नहीं की बात आ रही है तो ही गेट्स अ लो सैलरी। ठीक है, लेकिन उसे कम सैलरी मिलती है। हरी अप, यू विल बी लेट, जल्दी करो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, नहीं तो मतलब और आएगा। हरी अप और यू विल बी लेट। ठीक है, क्लियर। अभी हम देखते हैं आगे, चलिए। वी नॉक्ड एट द डोर, नो वन आंसर्ड, हमने क्या किया, नॉक किया डोर को, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो वी नॉक्ड एट द डोर बट, ये लग गया बट दोनों के, और कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में ही लगाना और कहीं नहीं लगेगा। फिफ्थ हम देखेंगे, ये फिफ्थ में क्या लिखा है, ये मैन डिस्कवर्ड फायर ही लर्न टू कुक, जो मैन उसने आविष्कार किसका किया था, फायर का, और उसने खाना बनाना सीखा। तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। तो एंड मैन डिस्कवर फायर एंड ही लर्न टू कुक, उसने खाना बनाना सीख लिया। ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, वो स्लो है लेकिन वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है। ही इज़ स्लो एंड ही इज़ श्योर, तो दोनों चीज़ कॉमन है, मतलब पॉजिटिव है। संजना वर्कड हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है संजना। सी वॉन अ स्कॉलरशिप, वो पक्का स्कॉलरशिप कर लेगी, मिल जाएगी उसको। तो दोनों चीज़ है, तो यहाँ पर एंड कंजक्शन एंड आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रिया कैन कम एयरली, प्रिया तो जल्दी आ जाती है, लेकिन रश्मा कांट कम एयरली, लेकिन जो रेशमा है, सॉरी रश्मा नहीं रेशमा, वो जल्दी नहीं आती, तो बट लगा दीजिए। और क्या दिया है, अब्बू शुड गो होम एयरली, हिज मदर विल बी वरीड, अब्बू तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जो मम्मी है, मदर है, वो चिंता कर रही होंगी। सो दैट इज़ अब्बू शुड गो होम एयरली, और आएगा, नहीं तो तुम्हारी माँ चिंता कर रही होंगी। और 10वां देखेंगे, सुनील मस्ट लर्न टू यूज़ अ कंप्यूटर, सुनील विल नॉट गेट अ जॉब, सुनील को क्या सीखना चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए, नहीं तो उसको कहीं की अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो सुनील मस्ट लर्न टू यूज़ कंप्यूटर, और सुनील विल नॉट गेट अ गुड जॉब, नहीं तो उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वट और में कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है उपसर्ग, जैसे हम इन, अन, डिस, अवर, री, इन सबको लगाकर ये जो अपोजिट है वो बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ करेक्ट मतलब सही, लेकिन हम इन लगा देंगे तो इनकरेक्ट मतलब गलत हो जाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लगाकर उसका अपोजिट बना सकते हैं। ओवर को लगाकर टू मच मतलब ज़्यादा बना सकते हैं, जैसे कि ओवरफ्लो, पानी ज़्यादा हो गया। ठीक है,
अगेन। री मतलब हम फिर से कोई चीज़ करने की बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ रीप्ले, इसको फिर से रिप्ले करो, री रीड, इसको री रीड, फिर से पढ़ो इसको। नॉन लगाकर नॉट लगा देते हैं, मतलब नॉन लगाकर आप नोट का सेंस लगाते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूँ नॉन स्टॉप, बिना रुके। ठीक है, चलिए अब आपको इसलिए बताया ये क्योंकि आपको ये करने हैं। नाउ रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स विथ द वर्ड ब्रैकेट्स। आपको जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए ना उनके आगे आपको प्रीफिक्स लगाने हैं। ठीक है, सो मैनी ड्राइवर्स डिसओबे द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन रोड। आपको क्या करना है? डिसओबे लगाना है, मतलब जो कुछ ड्राइवर्स हैं, मतलब बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो रोड के नियमों का और रोड पर नियमों का उल्लंघन करते हैं, स्पीड को ज़्यादा चलाकर, स्पीड को डिसओबे करके। आई हैड टू रीरीड द डायरेक्शन बिकॉज आई couldn't अंडरस्टैंड देम इन फर्स्ट रीडिंग। मैं इनको एक बार पढ़ने में, मतलब एक बार पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे जो डायरेक्शन है उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना है? रीड के पहले री रीड लगाना है। सेकंड में, थर्ड में क्या लगाएंगे? ओवरग्रोन। आपको क्या लगाना है थर्ड में? ओवरग्रोन। क्यों लगाना है? द गार्डन हैज़न्ट वी माउड सो वीड हैव ओवरग्रोन। और इसके बाद आप ये करेंगे तो आई, इसके बाद क्या आएगा? द बॉल सी हैड लॉस्ट रिप्लेस्ड, उसने बॉल को रिप्लेस्ड कर दिया। दीज स्लीपर आर मेड ऑफ, इसमें क्या आएगा बताइए? यूनिसाइकिल, अनसाइकिल भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द प्रीफिक्स फॉर, आपको क्या लगाना है? प्रीफिक्स में क्या लगाना है? फॉर लगाना है। जो फॉर है उसका मतलब होता है क्या? पहले, बिफोर। ठीक है, और नया वर्ड बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट इवनिंग्स वेदर, अब क्या आएगा बताइए? फर्स्ट में आएगा फॉरकास्ट। फॉरकास्ट इट में रेन टुडे। लास्ट इवनिंग के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट इवनिंग के वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि बारिश निश्चित है होना। एस्ट्रोलॉजर क्लेम दैट दे कैन फोरटेल योर फ्यूचर। एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं? जो भविष्यवाणी करते हैं वो पहले ही आपका भविष्य बता सकते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। ही हैज़ अप्लाइड फॉर हाफ अ डेज लीव इन द फोरनून, मतलब दोपहर के पहले ही उसने हाफ डे की छुट्टी ले ली थी। अ ट्रू लीडर इज़ ऑलवेज इन द, क्या आएगा? फॉर फ्रंट, आगे रहते हैं। वी डोंट ऑफन रियलाइज दैट वी ओवे अ लॉट टू आवर फॉर पेरेंट्स, सॉरी फॉर फादर है ना, इसमें ये आएगा। चलिए एक बार देख लेना। पहले में आएगा फॉरकास्ट, दूसरे में आएगा फॉरटेल, तीसरे में आएगा फॉर नून, चौथे में आएगा फॉर फ्रंट, पाँचवें में आएगा क्या? फॉर फादर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो फर्स्ट दिया है इम्पोर्टेंट स्प्रे इट पेस्टिकेट्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिकेट्स। तो ये क्या है? देखिए पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद टू स्प्रे करके आपको कीटनाशक या पेस्टिकेट्स लिखना है जो कि दिया हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड क्या था आपका? प्योरीफाई टू वाटर यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स। ये आपके आंसर में भी आया था, तो आपको हो सकता है आता हो या फिर याद हो गया हो कि क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ टू प्योरीफाई वाटर। जो क्लोरीन टैबलेट है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? वाटर की शुद्धिकरण के लिए। क्योर प्रिवेंशन इज़ देन बेटर, तो इसका क्या बनेगा? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। भाई जनहित में जारी। फोर्थ, डॉग्स रैनिंग, कैट्स इज़ इट एंड, क्या बनेगा? ये बनेगा इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग। बारिश कैसी हो रही है? मूसलाधार। ये एक आइडियम है। यूजफुल आर डैम्स अस फॉर, क्या बनेगा? डैम्स आर यूजफुल। एक डैम्स गलत लिख दिया है, अस था उसमें, मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पर, आप देख लेना, ये आएगा लास्ट में, है ना।
अभी 6th की बात करूँ तो शुड प्लांट ट्रीज़ वी मोर, क्या करना है चलिए देखते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें क्या करना चाहिए, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्या है, ट्रेन की टिकट दी गई है आपको, रेलवे की टिकट दी गई है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पैसेज भी दिया गया है, जिसको भी आपको वो चाहिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और इम्पोर्टेंट पैसेज जो टेक्स्ट बुक के हैं वो जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज हमारी 1.8 के फैमिली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट जो इतना सपोर्ट करते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी मदद से